अभी 2025 शुरू ही हुआ है कि सिम्पसन की प्रेडिक्शन का वजन ना होता, शायद इस यूनिवर्स में चमचमाते तारे, प्लैनेट और हम लोगों का कोई वजूद ही नहीं होता। यही वजह है कि हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी काफ़ी हैरानकुन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि जिन फिजिसिस्ट ने 2012 में गोल्ड पार्टिकल डिस्कवर किया, उनका कहना है कि जो 14 साल पहले सिम्पसन एक ब्लैक बोर्ड पर जो इक्वेशन लिख रहा था, वो इक्वेशन गोल्ड पार्टिकल के काफ़ी करीब करीब थी। आगे चलते हैं। मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का बिग बेन टावर दिखाया गया, जिसके पीछे लंदन ब्रिज भी देखा जा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में एक ऐसी चीज़ है जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, एक कॉन्सेप्ट स्काई स्क्रैपर। लेकिन सिम्पसन को कैसे पता कि 17 साल के बाद ठीक इसी जगह पर इसी शेप का स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा, जिसे आज द शार्ड कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन के उस एपिसोड के 14 सालों के बाद 2009 में शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंट आखिर कैसे हो सकता है? चले मान भी लिया जाए कि ये महज एक इत्तेफाक था, तो क्या ये भी इत्तेफाक है? 1998 के एक एपिसोड में 20th सेंचुरी का एक लोगो दिखाया गया। इस लोगो में कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसके नीचे ध्यान दिया जाए तो उस पे लिखा है अ डिवीजन ऑफ वाल्ट डिज्नी को। ये एपिसोड पब्लिश होने के 21 साल बाद वॉल्ट डिज्नी ने वाकई में 24 में 20th सेंचुरी को खरीद लिया। ईयर 2000 में सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाया गया कि लीजा यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं और उसको बहुत कम बजट मिला है। मीटिंग में लीजा कहती है कि ये सब पिछले यूएसए प्रेसिडेंट का पॉलिसीज का नतीजा है, जिसमें उसने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर उनको कसूरवार ठहराया। यहाँ सवाल ये है कि जिस वक्त ये एपिसोड रिलीज हुआ, उस वक्त ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन तो थे, लेकिन ट्रंप का प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। ये क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 सालों के बाद 2016 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने यूएसए के। एक दूसरे सीन में सिम्पसन ने प्रेसिडेंट को एस्केलेटर से उतरते हुए दिखाया और यही सीन 2015 में रिपीट हुआ, जब वो ट्रंप टावर के एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए मीडिया को अपनी मीटिंग की खबर दे रहे थे। 1998 के एक एपिसोड में एक सीन था जिसमें एक लीजा एक लिस्ट दिखाती है जिन लोगों के बारे में उसका कहना था कि वो फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीतेंगे। लिस्ट को गौर से देखा जाए तो उसमें एक नाम है बेंट आर होमस्टोन। हैरानी की बात यह है कि ये एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ और 2016 में बेंट आर होमस्टोन को सच में नोबेल प्राइज मिल गया। ये सिम्पसन की वो प्रेडिक्शन थी जिसकी वजह से इस एनिमेटेड सीरीज को बहुत ज़्यादा फैन मिले। लोग ये देखकर परेशान होते हैं कि सिम्पसन एक्यूरेटली आने वाले वक्त को कैसे बताता है। जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, वही सवाल मेरे जहन में भी है, पर इनके जवाबात पर रोशनी डालने से पहले देखते हैं सिम्पसन की कौन सी प्रेडिक्शन का 2025 में पूरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लॉस एंजल्स की वाइल्ड फायर प्रेडिक्शन आप वीडियो की शुरुआत में ही देख चुके हैं। हमारी लिस्ट की दूसरी प्रेडिक्शन सिम्पसन के उस एपिसोड से है जो 19 मार्च 1995 में रिलीज हुआ। इस एपिसोड में लीजा लंदन जाती है और वहां के मशहूर ज़माना बिग बेन पर लगी एनालॉग क्लॉक की जगह एक डिजिटल लगी होती है। देखा जाए तो बिग बेन की घड़ी को हमेशा हमेशा के लिए डिजिटल करना मुमकिन नहीं है, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर कभी आर्जी तौर पर ऐसा किया जाए तो ये हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट दिन होगा। आपको यहाँ बताते चलें कि 2022 में बिग बेन पर रेनोवेशन का काम हुआ था और इस दौरान ऐसा सोचा ज़रूर गया था कि किसी स्पेशल इवेंट के मौके पर टावर की क्लॉक को थोड़ी देर के लिए डिजिटल किया जाए तो ये हिस्ट्री का दिन होगा। मेरा मतलब है हिस्ट्री में एक अहम दिन होगा। अब क्या ये 2025 का ही साल होगा?
जब इस टावर पर डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी लिस्ट की अगली प्रेडिक्शन है यूएसए की फीमेल प्रेसिडेंट। अमेरिका की हिस्ट्री में कभी भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई और इसी को लेकर सिम्पसन ने प्रेडिक्ट किया है कि अमेरिका में फीमेल प्रेसिडेंट आएगी। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था लेकिन कामयाब नहीं हुई और अब 2024 में कमाला हैरिस ने भी अपनी किस्मत आजमा कर देख ली। पर अब ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीत चुके हैं और 28 जनवरी को ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। तो फिर 2025 में फीमेल प्रेसिडेंट का चांस कैसे बनता है? ये आइडिया फ्लोट हुआ था सिम्पसन के ही एक दूसरे सीन में, जब एक छोटे से बेंच पर इवांका 2028 लिखा हुआ था। हो सकता है ट्रंप की बेटी इवांका 2028 में कॉन्टेस्ट करने की अनाउंसमेंट इसी साल 2025 में करे, लेकिन फिलहाल वो अमेरिकन पॉलिटिकल्स का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं सिम्पसन की अगली प्रेडिक्शन, जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 2010 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि मिस्टर बर्न्स ने दिमाग को कंट्रोल करने की एक डिवाइस बनाई है ताकि लोगों के माइंड को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। और अब आपको बताते चले कि दुनिया के जाने माने बिलियनियर इलॉन मस्क, जिनको आप टेस्ला, स्पेस एक्स और स्टारलिंक के कंपनीज के मालिक के तौर पर जानते हैं, उनकी एक और कंपनी न्यूरोलिंक के नाम से भी है और ये कंपनी पिछले कई सालों से एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रही है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करेगी। फिलहाल इसका काम सिर्फ पैरालिसिस, अल्जाइमर और एपिलेसी जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना होगा। 2025 में इस डिवाइस के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने का प्लान मौजूद है। 23 फरवरी 2020 में एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्रैंक ने अपना क्रिप्टो कॉइन बनाया जिसका नाम फ्रैंक कॉइन रखा गया। उसके बाद प्रोफेसर फ्रैंक स्प्रिंगफील्ड जो इस एनिमेटेड अमीर तरीन शख्स बन जाता है। इस एपिसोड में मज़ाहिया अंदाज में क्रिप्टो करेंसी से दौलत बनाना और डिजिटल एसेट की इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। सिम्पसन के एक और एपिसोड में भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिशनल करेंसी में रिप्लेस करने का भी दिखाया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 ही शायद वो साल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था। चलते हैं अगली प्रोडक्शन की तरफ। 1996 में फ्यूजन एनर्जी का जिक्र किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि फ्यूजन एनर्जी क्लीन एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनाती, कम फ्यूल से ज़्यादा पावर जनरेट करती है और फ्यूजन यानी कि अभी भी एनर्जी जनरेशन में इस्तेमाल होता है, उसके मुकाबले में रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं छोड़ती। 2 साल पहले कैलिफोर्निया की एक लैब ने कामयाबी से फ्यूजन रिएक्शन करके दिखाया, जिसका 1996 में सिम्पसन ने इशारा दिया था और हो सकता है इसका कोई प्रोटोटाइप भी 2025 में दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो बिजली बनाने में ये हाइड्रो पावर, विंड टर्बाइन और सोलर से भी ये सस्ता पड़ेगा और इसका माहौल पर भी कोई नुकसान नहीं है। अब सिम्पसन की प्रेडिक्शन करने के राज पर आने से पहले एक आखिरी प्रेडिक्शन देखते हैं जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 1995 के एक एपिसोड में लीजा ने होलोग्राफिक फोन का यूज किया। फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स 3D प्रोजेक्शन में उसके सामने आ गया। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी 3D वीडियो कॉल पर पहले भी काम कर रही हैं। हो सकता है 2025 में ये चीज लॉन्च हो जाए। 30 साल पहले सिम्पसन ने इस टेक्नोलॉजी को मजाक के तौर पर दिखाया था, लेकिन अब ऑग्मेंटेड रियलिटी और होलोग्राफ रिसर्च के बाद हो सकता है 2025 में हम वीडियो कॉल के बजाय 3D कॉल देखें। जहां सिम्पसन की प्रेडिक्शन सच्ची में सही साबित हुई है, वहीं जब ये एनिमेटेड सीरीज काफी फेमस हो गई तो लोगों ने अटेंशन पाने के लिए इसके कई सीन को कॉपी भी किया। मिसाल के तौर पर 2012 में एक एपिसोड में दिखाया गया
कि लेडी गागा एक कॉन्सर्ट पर सिल्वर ड्रेस पहनकर हवा में लटक रही है। और फिर 2017 में लेडी गागा ने ये असल परफॉर्मेंस भी करके दिखाई। पर अभी कहानी का दूसरा रुख भी देखना जरूरी है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि रियल इवेंट होने के बाद सिम्पसन ने उसका कार्टून बनाया। सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया गया कि ये सालों पुरानी प्रेडिक्शन थी। वीडियो की शुरुआत में जो आपने जलते हुए क्लॉक की फोटो देखी थी, ये कोई सिम्पसन ने सालों पहले प्रेडिक्ट नहीं किया था। ये रियल फोटो 2017 की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, किंग सलमान और इजिप्शियन के प्रेसिडेंट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक सेंटर को लॉन्च करते ग्लोब पर हाथ रखे थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद ही सिम्पसन ने हूबहू पोस्ट बनाकर छोड़ी और फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे ऐसे दिखाया कि जैसे इसे 2002 में सिम्पसन ने इसे प्रेडिक्ट किया था। अब क्योंकि सिम्पसन मशहूर ही इसी वजह से, तो लोगों ने इसका यकीन भी कर लिया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का एस्केलेटर से नीचे उतरने वाला सीन भी हकीकत में सिम्पसन ने ऐसा होने के बाद पोस्ट किया है। एस्केलेटर वाला सीन असल में 2015 जून का है और सिम्पसन ने ये 7 जुलाई 2015 को पोस्ट किया। लेकिन इतनी ज़्यादा कई और प्रेडिक्शन सच्ची भी साबित हुई हैं। तो आखिर ये एनिमेटेड सीरीज फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करती है? सिम्पसन का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना उनकी चालाक ऑब्जर्वेशन और सबसे बढ़कर महज सिर्फ इत्तेफाक होता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि इनके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं। सिम्पसन के राइटर्स भी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वो काफी टैलेंटेड लोगों की टीम है जो हालात का जायजा लेकर फ्यूचर का अंदाज लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जब सिम्पसन ने स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉल्स की प्रेडिक्शन की, उस वक्त सिर्फ लाइन वाले फोन होते थे, लेकिन ये आइडिया पहले से ही फ्लोट हो चुका था और टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही थी, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में वीडियो कॉल भी होंगे। जैसे आज हम सबको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक दिन तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो सिम्पसन आज कोई ऐसी प्रेडिक्शन कर दे, फिर आने वाले 10-20 सालों में कोई बड़ा ग्लेशियर मेल्ट हो जाए, सब यही कहेंगे कि सिम्पसन ने प्रेडिक्ट किया था। इसके अलावा सिम्पसन के राइटर्स ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल्स को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं और इन ट्रेंड्स को बड़ा चढ़ाकर शो में दिखाते हैं। और हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि सिम्पसन के 700 से ज़्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इनमें अनगिनत आइडियाज और लातादाद सीन हैं। इतने ज़्यादा सीन्स में कई 10-15 सीन फ्यूचर से मैच हो जाएं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2000 में ट्रंप को प्रेसिडेंट दिखाना सिर्फ एक इत्तेफाक था। उस वक्त ट्रंप नए इलेक्शन में आए थे, इसलिए सिम्पसन ने मजाक के तौर पर उन्हें प्रेसिडेंट दिखा दिया। देखा जाए तो 1995 के एपिसोड में बिग बैन के पीछे जो कोन शेप की बिल्डिंग दिखाई गई थी, इसके पीछे भी सिम्पसन की बड़ी चालाक ऑब्जर्वेशन थी। जिस जगह पर ये बिल्डिंग द शार्ड खड़ी है, वहाँ पर पहले एक और टावर था जिसे साउथ वार्क टावर कहा जाता था। 1919 में ये बिल्डिंग आउटडेट हो चुकी थी और इसको गिराकर एक नई आइकॉनिक बिल्डिंग खड़ा करने का इरादा किया गया था। ये खबर न्यूज़पेपर में भी शाया हुई। अब सिम्पसन के राइटर्स को ये तो मालूम था कि फ्यूचर में इस जगह पर कोई आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी और उस वक्त कॉन्सेप्ट के डिज़ाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक लगते थे और इसी वजह से उन्होंने उसका कार्टून बना दिया जो बाद में असल बिल्डिंग के साथ भी मैच कर गया। असल में ये प्रेडिक्शन नहीं थी, ये सिर्फ कोइंसिडेंट था। उम्मीद है कि लेट्स फाइंड हिस्ट्री की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।